जिस मुद्दे पे बातचीत करने के लिए हम आज डिस्कस कर रहे हैं उस मुद्दे पे हमारे तहसीलदार मुंगरी उनसे बातचीत करते हैं कि काफ़ी लोगों को इश्यू आ रहे हैं समाज में, जैसे गवर्नमेंट की परमिशन हैं, काफ़ी सारे डिस्कस करने के लिए हमारे वेलकम नायब साहब हमारे ई खबर चैनल में। थैंक यू साहब का कि वो आज मैं जहाँ पर लड्डा में किसी मसले पे आया था विजिट के लिए और आप भी जहाँ पर पहुँचे हैं और शायद हो सकता है आपके माध्यम से बहुत सारी बातें मेरी लोगों तक आपके माध्यम से पहुँचेंगे, उसके लिए आपका बहुत इसमें हमारी हमेशा प्रयास रहता है कि पब्लिक तक हम ऐसे इशू लाएँ, व्यूवर तक ऐसे इशू लाएँ। सर हमारा पहला मुद्दा आपके ऊपर ये होगा कि आप बताइए कि लोगों को जो परमिशन मिल रही है जैसे मकान बनाने का काफ़ी दिक्कत आ रही है, इसके बारे में सर थोड़ा इंट्रोड्यूस करेंगे सर हम। हाँ, इसमें ऐसा है मेरे हिसाब से इतना बड़ा कोई मुद्दा है नहीं कि इनको ज़्यादा लोग इसको कोई दिक्कत समझते होंगे। जहाँ तक रेजिडेंशियल मकान का सवाल है, जिस जो एप्लीकेंट होता है उसने एक एप्लीकेशन मूव करनी होती है पंचायत हल्का में, तो पंचायत हल्का उसको आगे अपने BLW को मूव कर देता है और उसकी रिपोर्ट के बाद वो आती है हमारे पटवारी में। पटवारी अपनी रिपोर्ट डालता है उसमें, और उसमें बड़ी सिंपल सी बात है, ये कोई 2-3 दिन में ही सारा मसला हो जाता है। पटवारी ये देखेगा कि जिस जगह पर ये बंदा मकान बनाना चाहता है क्या वो स्टेट लैंड तो नहीं है, क्या वो रोशनी तो नहीं है, वो कॉमन लैंड तो नहीं है। अगर उसकी अपनी ओनरशिप में है तो अपनी रिपोर्ट डालता है और वो तीनों मिलके उसमें सरपंच साहब हैं, पटवारी जी हैं, BLW हैं। क्या गवर्नमेंट ने कमेटी गठित की हुई? वही कमेटी इसकी बनी हुई है। कमेटी के कौन कौन से मेंबर हैं? इसमें सरपंच साहब हैं, पटवारी हैं, BLW हैं, तो ये तीनों बैठ के इसकी जो है परमिशन का। सबसे पहले लोगों को किसके पास जाना है कि वहाँ से एप्लीकेशन पंचायत, उसमें यही लिखा हुआ है ना, पहले बंदे जाए पंचायत सरपंच के पास एप्लीकेशन है, उसमें पंचायत हल्का लिखा हुआ है, पंचायत हल्के के पास वो अप्रोच करें तो ऑटोमेटिकली वो एप्लीकेशन वो सरपंच साहब के पास जाएगी, तो वो उसके पास वो BLW को मार करेंगे। सर ये कितने दिन का प्रोसीजर है? देखो ये 2-3 दिन में जो हमारे पास, तो हम इसको 2-3 दिन में कर देते हैं, 2-3 दिन में कर लेते हैं। सर इसमें कोई फीस वगैरह है या कुछ ऐसे ही? देखो फीस इसके लिए अभी तक इसका चल रहा है, इसके लिए ऊपर हायर लेवल पे जो डिसाइड कर रहे हैं तो वो इसके लिए चल रहा है। तो मुझे होप है कि जल्दी निकलने वाला है कि इसके कच्चे और वो किस तरीके से करते हैं, स्क्वायर फीट के हिसाब से लगाते हैं या कच्चे पक्के मकान की लगाते हैं, बट वो अभी तक आया नहीं है, बट चल रहा है इसकी। कच्चे पक्के के लिए परमिशन को अलग अलग लेना पड़ती है? एक ही परमिशन तो सेम ही होगी उसके लिए, परमिशन तो सेम ही होती है, बट वो अब इतना बड़ा उसके लिए जो फीस की बात कर रहे हैं तो अभी वो बाहर जो है अप्रूव होके बाहर नहीं आया हुआ है, लेकिन नॉमिनल सी फीस होगी। मुझे जहाँ तक मुझे उसकी समझ में आ रही है बात, तो जो हमारी बात जो मुझे जानकारी है तो नॉमिनल सी फीस होगी, कोई घबराने की जरूरत इसमें है नहीं। तो मैं बोलूँगा रेजिडेंशियल पर्पज़ के लिए जो भी कंस्ट्रक्शन करनी है तो 2-3 दिन में जो मुद्दा हो जाता है, कोई बड़ा बिग इशू इसमें है नहीं, और पब्लिक को इसमें घबराना भी नहीं चाहिए, बड़ा सिंपल रखा हुआ है। और हकीकत में ये बहुत अच्छा बोलूँगा इसको मैं, इन द सेंस अगर हम सचमुच स्टेट लैंड लीगल उसके ऊपर जो है लीगल इंक्रोचमेंट होती है उसके ऊपर रोक लगानी है, हमने काचराई के ऊपर अप्रोच लगानी है, रजिस्ट्रेशन लगानी है, चेक लगाना है, तो जब तक परमिशन नहीं है तो हम नहीं लगा सकते हैं। तो सिंपल है, इसमें कोई बड़ा इशू तो मुझे नहीं लग रहा है कि इसमें सर सिर्फ 3 ही एप्लीकेशन है, कुछ और भी मैप वगैरह कुछ बनाना पड़ता है? नहीं, इतना फिलहाल तो इतना बड़ा कोई है नहीं। वो बताता है मैप, ऐसे कोई बड़ा किसी से नहीं बोलेंगे हम, मैप तो वो बनाएगा, बंदा बताएगा जिसने एप्लीकेंट है कि मैंने कितना सा मकान बनाना है, कौन सी जगह पे बताना है। तो हमारा पटवारी वहाँ पर जाता है, एक तो वो विजिट कर लेता है, वो एरिया देख लेता है। कई बार ऐसा होता है कि वो खसरा नंबर का मैं कुछ और बताता है, बट स्पॉट पे वो जगह और होती है, और उसको भी पता नहीं होता है कि ये जगह मेरी मालकी है या स्टेट लैंड है या कुछ और लैंड है। तो इसलिए पटवारी वहाँ पर जाते हैं और उस स्पॉट को देखते हैं। मैप तो उसमें होना ही चाहिए, क्योंकि मैप नहीं है तो तब तक हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं। बट एज फार एज जहाँ तक मेरी सोच है, जो मेरा इसमें एक्सपीरियंस है फील्ड में, रेजिडेंशियल मकान के लिए तो कितना कोई बिग इशू है नहीं। सर इसमें ऐसी कोई जनरल कैटेगरी कोई है शूट नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं, अभी तक तो कुछ नहीं है। रेजिडेंशियल पर्पज की रेजिडेंशियल पर्पज उसमें ऐसा कोई कैटेगरी वाइज कुछ नहीं है, सबके लिए अभी तक तो सेम है, ऐसा कुछ नहीं। सर एक बात फिर से चाहेंगे कि इस जो ये मुद्दा है, इस मुद्दे के कौन चेयरमैन कौन है, मान लो प्रेसिडेंट सेक्रेटरी कौन है, BDO साहब हैं, सरपंच साहब हैं? नहीं, इसमें सरपंच साहब हैं, पटवारी जी हैं, और BLW हैं, पटवारी जी हैं, सरपंच साहब हैं, ये तीनों बैठ के इसकी परमिशन दे देते हैं। काफ़ी इजी तरीका है, रेजिडेंशियल के लिए वेरी इजी है। और इन केस को स्टेट लैंड का वो चाहता है कि मैं इस मकान को रिपेयर करूँ,
नहीं, ऐसा है जो स्टेट लैंड में रिपेयर करने का तो वो नहीं है, वो तो लीगल है, उसके लिए तो हम इसलिए तो हम परमिशन दे रहे हैं, उसमें परमिशन नहीं देंगे हम, ऐसा कुछ नहीं है। स्टेट लैंड के ऊपर कोई परमिशन नहीं दी जाएगी। स्टेट लैंड स्टेट लैंड, वो स्टेट की प्रॉपर्टी है, उसमें हम इसमें कोई परमिशन, यही तो हमने चेक करना है, ऐसा कुछ भी करने वाले नहीं। अब 3 बंदे किए गए हैं। हाँ जी, सेंट्रल गवर्नमेंट की क्या एडिशनल जॉब? नहीं, ये तो हमारी अपनी ड्यूटी गवर्नमेंट का जो है आर्डर है, ये रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने निकाला हुआ है, तो इम्प्लीमेंट हम इसको कब से आपने जो अपनी तहसील में कब से लागू किया है? देखो लागू तो अब इसको मुझे लग रहा है ये पिछले 2-3 महीनों से ये चल रहा है, जी, तो इसको हमने तो उसी तरीके से लागू ही है। उसमें खाली हमने अभी फिलहाल फीस का जो है वो गवर्नमेंट ने कुछ उसमें काम कर रहे हैं, तो उसमें प्रिस्क्राइब करें कि कितनी फीस है, तो वो है अदरवाइज हमारा, लेकिन उसकी चेकिंग हमने बराबर कर रहे हैं कि क्या ये कोई स्टेट लैंड तो नहीं है, कॉमन लैंड तो नहीं है, काचराई लैंड तो नहीं है, बल्कि इलीगल तो नहीं हो रही है, जो कंस्ट्रक्शन हो रही है वो जायज़ हो रही है, इलीगल तो नहीं हो रही है, बस इतना ऐसा मुद्दा है, बाकी इसमें कोई बिग इशू है नहीं। तो काफ़ी इजी सिलसिला है। हाँ, इसके लिए तो कोई मैं नहीं कि किसी मैं पब्लिक आपके माध्यम से मैं पब्लिक से यही अपील करूंगा कि संरक्षण के नाम पे कोई घबराने की जरूरत नहीं है। बड़ा आसान सा तरीका है, एप्लीकेशन डालनी है, एप्लीकेशन 2-3 दिन में तो क्लियर हो ही जाती है, इतना बड़ा नहीं मुझे लग रहा कि कोई हुआ है, तो लेना भी चाहिए उससे। सबसे पहले जो एप्लीकेशन मार्क होती है क्या साहब के पास जाती है, क्या सरपंच के ये पास? उसमें जो है गवर्नमेंट का आर्डर है, उसमें है कि पंचायत हल्का को देनी है। सबसे पहले पंचायत हल्का एप्लीकेशन जाएगी पंचायत हल्का के पास जाएगी। पंचायत हल्का किसको मार्क करेगा? पंचायत हल्का इसको BLW को डालेगा, उसके पास तो वही है ना। राइट। BLW किसको मार्क करेगा? BLW मार्क क्या करेगा, वो अपनी रिपोर्ट डालेगा, पटवारी जी के पास आ जाएगी, पटवारी जी उसकी जो है स्पॉट विजिट करेगा, देखेगा कि लीगल है लीगल है। तो मैं अगर अपनी तहसील की बात करूं तो हमने ऐसा कोई स्पेशली थर्सडे तो हमने खास करके रखा हुआ है कि उस दिन जो है हमारा पटवारी BLW और सरपंच साहब भी पंचायत घर पे बैठिए, पटवार हल्का में बैठिए, और जो भी जितनी सी एप्लीकेशन आई हैं उनकी परमिशन दे दें, ताकि इकट्ठे तीनों बैठे के डिस्कशन भी कर सकते हैं और परमिशन भी दे सकते हैं, तो कोई बिग इशू उसमें इतना लग नहीं रहा है, तो वो एक बड़ा जायज़ा रहेगा। और अभी तक मैं अगर अपनी तहसील की या नैबत की बात करूँ तो कोई इस किस्म की हमें कोई कंप्लेन नहीं आई है, लोग आ रहे हैं और हम उसका ये काम भी कर रहे हैं। काफ़ी इजी तरीका इसी तरीके से स्मूथ चल रहा है, कोई इस किस्म की अभी तक हमें हम अपने व्यूवर को बताना चाहेंगे कि जो मकान की परमिशन है काफ़ी इजी है, काफ़ी जनता गरवाई हुई है कि हमें मकान बनाना है, कैसे बनाए। तो हमारे नैब साहब यही एडवाइस दे रहे हैं कि काफ़ी इजी तरीका है, इसमें डिफ़िकल्टी वाली कोई बात नहीं है। उन्होंने जो भी मेंशन डॉक्यूमेंटली कंपल्सरी से अकॉर्डिंग टू लॉ उन्हें बता दिया है। नैब साहब एक मुद्दा और है जो डोमिसाइल का काफ़ी पीछे से, लेकिन अभी बीच में कुछ ऐसी दिक्कत आ रही है जहाँ बेचारे कुछ अनपढ़ लोग हैं या कुछ भी है ऐसा, मतलब इस पर आप क्या कहना चाहेंगे कि कितना टारगेट आपकी पे जो तहसील में कितना डोमिसाइल कवर हो? तो ऐसा है कि हमारी तहसील मोगरी जो है वो एक बैकवर्ड तहसील है, और इसमें देखा गया है कि लोगों के पास जो पहले PRC होता था बहुत कम लोगों के पास था, और अब जब से डोमिसाइल सर्टिफिकेट आया है तो हर जगह पे वो बच्चों को चाहिए, लोग बना भी रहे हैं। और इसमें भी तो इसको भी मैं बोलूँगा कि 2 कैटेगरी में डिवाइड किया, 2 कैटेगरी में से जिनके पास ऑलरेडी PRC है, तो मैं आपके माध्यम से पूरी तहसील को बता रहा हूँ, जिसके जो PRC होल्डर है तो उसको नायब तहसीलदार कैबिनेट है उसको डोमिसाइल सर्टिफिकेट देने के लिए, और मैं खाली 5 से 10 मिनट लगते हैं। अब वो एप्लीकेशन फाइल लेकर हमारे पास जब आता है एप्लीकेशन, उसके पास PRC लगा हुआ है, तो मैं लेता हूँ उसके लिए 5 से 10 मिनट एक सर्टिफिकेट इशू करने के लिए। सिंपल, वेरी सिंपल, कुछ भी ऐसी बात नहीं है। अगर पेरेंट्स के पास PRC है, पेरेंट्स का है, पर आगे बच्चे का नहीं है, तो कोई इशू नहीं है। उस जो एप्लीकेंट है उसने अथराइज डेट ऑफ बर्थ लाना है, इशूड बाय द कैपिटल अथॉरिटी। कैपिटल अथॉरिटी में रूरल एरिया में बोलूँगा तो SHO कंसर्न पुलिस स्टेशन से इशू होता है, वो एक डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट लगा दे उसके साथ, और अपने पेरेंट्स का लगा दे PRC, एप्लीकेशन फॉर्म भर दे, और 5 से 10 मिनट में इसको भी इशू कर देता हूँ। क्या इसके लिए गवर्नमेंट ने फीस वगैरह स्ट्रक्चर रखी हुई है? हाँ, 20 रुपये फीस है इसके लिए, इसमें कोई घबराने का कोई मसला नहीं है, कोई 20 रुपये। इसमें अगर किसी के पास PRC नहीं है तो हाँ, अगर PRC किसी के पास नहीं है तो और उसके पास विकल्प हैं, वो पावर फिर वो तहसीलदार साहब के पास चली जाती है इशू करने के लिए, तो वहाँ वो उसका कोई ज़मीन का रिकॉर्ड है, बिजली का बिल है, बल्कि वो ये एस्टेब्लिश करे कि 15 साल उसको रहते जहाँ पर हो गए हैं, तो उस तरीके से उनको इशू हो जाता है। तो उसमें भी, बट उसमें उस केस में जिसके पास PRC नहीं है और
और उसके घर पे किसी के पास भी नहीं है, तो वो उसमें ऑलमोस्ट जो है रूटीन में 1 हफ्ता लग जाता है, क्योंकि आप पटवारी के पास भी भेजते हैं, उसमें नकलें बनती हैं, पटवारी साहब रिपोर्ट करते हैं और कोई डॉक्यूमेंट्स उसमें लगाने के लिए। तो नायब साहब एक क्वेश्चन करेंगे आपसे। आप एक बात बताइए कि अगर किसी के पास ना तो पियासी है, हाँ, ना तो गर्दोरी नकल है, ना तो कुछ है, तो उसके लिए क्या? तो दूसरे डॉक्यूमेंट है उसके पास। हमने ये स्टेब्लिश करना है कि उसको जहाँ पर रहते 15 साल हो गए हैं, बिजली का बिल है, अगर उधर रह रहा है तो उसको बिजली का बिल दिया होगा। कोई ना कोई डॉक्यूमेंट उसमें ऐसा होता है कि जिससे स्टेब्लिश हो जाता है कि ये जहाँ पर पिछले 15 साल से रह रहा है, तो उसको मिल जाता है। कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, इसको हो जाए। और ना ही अगर मुझे जैसे 5-6 महीने मोंगरी में काम करते हो गए हैं, तो अभी तक कोई इस किस्म का कोई आया नहीं है कि किसी को किसी कोई दुश्वारी आई होगी। नायब साहब एक इशू पिछले दिनों में आ रहा था कि जो ऑनलाइन पोर्टल पे डोमिसाइल बन रहे हैं वो बंद हो रहे हैं, क्या सच है? नहीं नहीं नहीं, कैसा वैसा कुछ नहीं। हमारे पास तो रोजाना बन रहे हैं। और मैं आपके माध्यम से पब्लिक को बता दूं, हमारे पास इसकी पेंडेंसी भी कुछ नहीं है। मैं अगर अपनी बात करूं, जिस सेक्शन में मुझे मेरे पास 0 पेंडेंसी है। और हमारे ऑनलाइन भी चल रही है, उसके पास भी आज कल का तक तो हमने दे दिए। मैं तहसीलदार साहब के पास बैठा था, हमारा क्लियर था। आज के जो 1-2 होगा तो या तो आज ही इशू हो गया होगा या उसको कल कर देंगे। तो इसमें कोई स्मूथ चल रहा है, कोई इतना बड़ा इशू है नहीं। नायब साहब आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे अपनी जनता को, हैदराबाद एवीसी की क्या एडवाइस लास्ट फाइनल? जनता को तो क्या एडवाइस देनी है? नायब सिद्धार आप क्या लीगल है, जनता को मैं सबसे आज जहाँ पर विजिट पे ही आया हूँ, फील्ड विजिट, मैं ये कहूँगा, आप बहुत सारी ज़मीनें जो हैं वो अलीगल एनक्रोचमेंट हुई है। दूसरे गांव में हमने उसको हटाया भी है। और लड्डा के बारे में हमने अगले महीने का हमने जो प्लान बना के रखा हुआ है। अपनी ज़मीन के ऊपर काम रहिए, जो भी सरकारी ज़मीन है उसको अलीगल एनक्रोचमेंट उसके ऊपर से उसको मत कीजिए, क्योंकि गवर्नमेंट की ज़मीन है वो तो गवर्नमेंट को वापस जानी है। और खाम खा के लड़ाई झगड़ों में मत पड़ो। मैं ये बोलूँगा, मुझे देखा है कि लड्डा, मेरी तहसील का लड्डा ही एक ऐसा विलेज है कि जिसमें खाम खा के झगड़े हैं जिनका कोई बात नहीं है। आप इनमें मत पड़िए। आपका कोई इशू होता है आप हमारे पास आइए। मैं बार बार लड्डा में विजिट करता हूँ, वहाँ पर आइए। पटवारी साहब, पटवार खाना हमने लड्डा में खोल के रखा हुआ है, बताइए। तो सीधा एजेंटों के चक्कर में मत पड़िए, मिसगाइडेड जो एलिमेंट्स हैं उनके चक्कर में मत पड़िए। स्टेट पे नहीं काम होता है, स्टेट पे आइए। और जो हमारे काम करने लायक हो देने चट मंगनी पट ब्याह करके देंगे। और जो हमारी कॉम्पिटेंसी से बाहर होगा तो अपने आपको रास्ता बताएंगे और अपने सीनियर ऑफिसर के पास आपको उसको भेजा जाएगा विद नोट्स कैसा ऐसा। थैंक यू नायब साहब हमारे खबर चैनल पे बताने के लिए। जना साहब बहुत अच्छे और एक हॉनेस्ट ऑफिसर हमारी तहसील मोंगरी में है। काफ़ी अच्छी खुशी है हमें कि ऐसा ऑफिसर हमारे तहसील में बैठे हुए हैं, गरीब जनता की आवाज़ को ऊपर लेने के लिए। और काफ़ी अच्छा एक ह्यूमैनिटेरियन है, एज ए ऑफिसर देखा जाए, काफ़ी अच्छी इंसानियत, काफ़ी अच्छा लेवल पे बात काफ़ी अच्छी रखी और काफ़ी ऑनेस्ट पर्सन है। हमारे साथ जुड़ने के लिए नायब साहब और भी जो फील्ड में आए हुए थे उनसे काफ़ी अच्छा लगा बातचीत करने के लिए। कैमरा मैन अमित सिंह, रंजीत सिंह, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।